नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो सबसे पहला इसमें कुलक। कुलक सोवियत रूस के धनी किसान थे। कुलक जो है सोवियत रूस के जो है धनी किसानों को कहा जाता था। कृषि के सामूहिकीकरण के अंतर्गत स्टालिन ने इनका अंत कर दिया। तो स्टालिन ने जो सामूहिकीकरण की नीति अपनाई उसके अंतर्गत जो है कुलक का अंत कर दिया। इसके बाद ड्यूमा। 1905 की रूसी क्रांति के दौरान जार निकोलस ने एक निर्वाचित संसद के गठन पर अपनी सहमति दी। तो 1905 की जब रूसी क्रांति हुई थी उस टाइम पर जो है जार निकोलस ने जो है एक निर्वाचित संसद है उसके गठन पर जो अपनी सहमति दी थी। इस संसद को ड्यूमा कहते हैं। तो इस संसद का नाम ड्यूमा रखा गया। 25 फरवरी 1917 को जार ने ड्यूमा को भंग करने की घोषणा कर दी। तो 25 फरवरी 1917 को जो है जार ने इसे भंग कर दिया। इसके बाद आपका 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार जो है की संख्या पर्याप्त वृद्धि हुई, यानी कि इन महिलाओं जो कारखानों के अंदर काम करने वाली महिलाएं थी उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ। 1914 के कारखानों में काम करने वाले कुल मजदूरों का 31% महिलाएं थी। तो 1914 के अंदर जो कारखानों के अंदर काम करने वाले मजदूर थे उनमें 31% जो है महिलाएं होती थी। इन महिलाओं को पुरुष मजदूरों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती थी। तो पुरुष मजदूरों को ज्यादा मजदूरी दी जाती थी, महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती थी। लेकिन 1917 की क्रांति के बाद रूस में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन 1917 के अंदर जो रूसी क्रांति हुई उस क्रांति के बाद जो है महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन दिया जाने लगा, मजदूरी दी जाने लगी और उनके काम के घंटे निश्चित कर दिए गए और अब उनका जो है शोषण नहीं होने लगा। उनको जो है एक निश्चित घंटों तक ही काम करना पड़ता था। उसके बाद है उदारवादी। उदारवादी यूरोप के ऐसे लोगों का समूह था जो समाज को बदलना चाहता था। उदारवादी जो है रूस के ऐसे लोगों का समूह था जो समाज में बदलाव चाहता था। वे एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जो धार्मिक दृष्टि से सहनशील हो। तो उदारवादियों का ये कहना था कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें मतलब किसी विशेष धर्म को महत्व न दिया जाए और सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाए। उन्होंने वंशानुगत निरंकुश शासकों का विरोध किया और जो वंश परंपरा के अनुसार राजे महाराजे शासन करते आ रहे थे उनका भी जो है इन उदारवादियों ने विरोध किया। इसके बाद देखिए स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। स्टालिन ने सामूहिकीकरण कार्यक्रम 1929 में शुरू किया। तो स्टालिन के द्वारा जो ये कार्यक्रम है सामूहिकीकरण वाला 1929 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों से उनकी जमीनें छीनकर सामूहिक खेतों का निर्माण किया गया। तो इसके अंतर्गत जो है किसानों की जमीनें छीन ली गई और एक समूह के रूप में जो है खेत बनाए गए। इन खेतों में सभी किसान मिलकर काम करते थे। इनके अंदर जो है सारे किसान जो मिलकर काम करते थे। इनमें से जो मुनाफा होता था उसे सभी किसानों में बांट दिया जाता था और इनमें जो बेनिफिट होता था वो सभी किसानों को दे दिया जाता था। तो बच्चों आज आपका जो है चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन आपने इसमें कुछ प्रश्न करने हैं तो वे क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व में किन विचारों को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के समाजवादियों और मजदूरों ने मिलकर लेबर पार्टी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 1917 की क्रांति का संबंध किस देश से है। नेक्स्ट, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। नेक्स्ट, बोल्शेविक खेमे का नेता कौन था। नेक्स्ट, रूस में ड्यूमा का गठन कब किया गया। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। इसके बाद है रूस में सामूहिकीकरण की शुरुआत कब हुई। नेक्स्ट है लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसने संभाली। नेक्स्ट है सोवियत संघ में सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा। नेक्स्ट, मेंशेविकों का नेता कौन था। नेक्स्ट, रेड आर्मी का गठन किसने किया। तो बच्चों आपको जो आज ये कंप्लीट चैप्टर करवा दिया गया है। 2 यूनिट के अंदर जो है 2 वीडियो के अंदर करवा दिया गया है। आप सभी बच्चों ने जो है अच्छे ढंग से इसको याद करना है, कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।